मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जून माह में प्रवेश करते समय ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका होगा। चारों ग्रह नया कार्यभार संभाल चुके होंगे। गुरुदेव का पिछला व्यय भाव, राहु का कर्म भाव तो केतु का सुख भाव पर गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। जून माह से इन ग्रहों का नया कार्यभार पिछले गोचर की तुलना में काफी सकारात्मक रहने वाला है। इसके अलावा जून माह में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी कमाल करेगा। सूर्य और बुध बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे तो मंगल नीच राशि से मुक्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वीडियो में हर एक ग्रह की चाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जून माह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल तो आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव पर नीच का मंगल संचार कर रहा है। 7 जून तक मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी। केतु ने पराक्रम भाव तो राहु ने भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव पर डटे हुए हैं। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र का लाभ भाव पर गोचर लाभप्रद बना हुआ है। सूर्य और बुध व्यय भाव बाधक स्थान पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। 6 जून तक राशि स्वामी बुध 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। बाधक स्थान पर बुध का संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है, इसलिए जून माह के प्रथम सप्ताह स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि के साथ साथ राशि स्वामी बुध भी गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेगा। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। सोच में भी चमत्कारी बदलाव आएगा। नकारात्मक सोच से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जून माह अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। 29 जून तक पंचम भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा। लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी, सफलता प्रदान करेगी। शुक्र का शुभ गोचर शिक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं और अनुसंधान क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करेगा। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। गुरुदेव की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। गुरु और शुक्र दोनों की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुल मिलाकर जून माह शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार करेगी। शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इस माह प्रेमी जन के साथ क्लब, थिएटर, मॉल या अन्य मनोरंजन स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सिंगल प्रेमी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जून माह अत्यधिक उत्तम रहेगा। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में
आगमन हो सकता है। कुल मिलाकर जून माह प्रेमियों के लिए तो आनंदमय बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो पूरे माह दाम्पत्य भाव पर दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु के साथ शनि की कुदृष्टि भी पड़ेगी। इन दृष्टियों के फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार और कभी कभार तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन दाम्पत्य कारक शुक्र का शुभ गोचर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। कुल मिलाकर पिछले माह की तुलना में जून माह दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य की तो जून माह में प्रवेश करते समय भाग्य भाव में राहु प्रवेश कर चुका होगा। भाग्य भाव और राहु दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे। राहु जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए भाग्य भाव पर राहु का संचार एक ना एक दिन अचानक से सोए हुए भाग्य को जगा देगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी शनि है। शनि का भी कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। मेहनत पसंद शनि का कर्म भाव पर संचार आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले आएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके प्रयासों और मेहनत में पहले से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। लंबे समय से कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का भी बाधक स्थान पर संचार करियर में विघ्न और बाधा डाल रहा था, लेकिन अब जून माह से गुरुदेव प्रथम भाव पर संचार करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। करियर में पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। गुरुदेव का शुभ गोचर संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वैसे भी जून माह में संतान भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा, जो संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह दो जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र का लाभ भाव पर संचार विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। पिछले समय के सुस्त और ठंडे पड़े निवेश में तेजी आएगी। 29 जून तक शुक्र लाभ भाव पर बना रहेगा। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। विदेशी स्रोतों से भी लाभ के मौके मिलेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी तथा स्त्रियों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए व्यापार कारक बुध का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। जून माह में सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6 जून तक बुध बाधक स्थान पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ कार्य व्यापार के संबंध में भी बुध की यह स्थिति शुभ नहीं है। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि पर गुरु और बुध का युति योग बुद्धि बल और ज्ञान में वृद्धि करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु और बुध दोनों की व्यापार भाव पर दृष्टि लॉक लग चुके व्यापार को भी अनलॉक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। 7 जून का राशि परिवर्तन चमत्कार करेगा। लंबे समय से आपकी राशि के वाणी भाव पर नीच का मंगल करवा रहा है दंगल। वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। वाणी के दुरुपयोग से घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी सहन करनी पड़ रही है।
बने बनाए कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वाणी बा पर नीच के मंगल का प्रभाव वाणी से अंगारे उगल रहा है। 7 जून को वह समय आ जाएगा जब मंगल वाणी भाव और नीच राशि से प्रस्थान कर आगे बढ़ जाएगा तथा पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। वाणी में बने कठोरता और क्रूरता के भाव में काफी हद तक कमी आएगी। मधुर वाणी देखने को मिलेगी। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। अब मंगल के अंगारे आपकी वाणी पर नहीं बल्कि आपके शत्रुओं पर बरसेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं का सर्वनाश करेगी। मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी, शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आपकी राशि का शत्रु स्थान मंगल का अपना भाव है, इसलिए मंगल के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय मिलेगी। पराक्रम पर पराक्रमी मंगल और केतु का युति योग आपके भी साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा। मंगल के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण रहेगा। 15 जून तक सूर्य बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस बात पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा सूर्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इससे सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए 15 जून तक समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। सरकारी कार्यों से बचें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि पर सूर्य गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इससे सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सूर्य की यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव भी पैदा करेगी। इसलिए क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखें। जून माह का अंतिम राशि परिवर्तन शुक्र का है। 29 जून तक शुक्र का लाभ पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। विद्यार्थियों, व्यापारियों, शादीशुदा दोस्तों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और अन्य सभी के लिए शुक्र की स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। भोग विलासतापूर्ण कार्यों में झुकाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि देव की जय जयकार करते हैं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।